जय भोलेनाथ। जब अठकंडे का व्रत का उद्यापन करके शिव भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं तो कैलाश पर्वत पर वो सुखी सुखी माता पार्वती रहने लगते हैं। शिव भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन होने लगते हैं। तो माता पार्वती के मन में एक ख्याल आता है। सबको पता है कि भोलेनाथ तीन लोक के स्वामी हैं, तो अभी मतलब शिव भोलेनाथ ने माता पार्वती को दुनिया का एक और रंग दिखाना था। जैसे आपने कथा में भी सुना, पूरी कथा में, कि भगवान ने जाते हुए पार्वती को बहुत से रंग दिखाए दुनिया के। तो उन्हीं में एक रंग बच गया था जो माता पार्वती को अनजाने में ही दिखाना था। पता भी नहीं था कि वो रंग दिखाना है और माता पार्वती को के साथ वो हो जाएगा। माता पार्वती के मन में ख्याल आया कि हम यहाँ पर क्यों रहें। शिवजी भगवान तो तीन लोक के स्वामी है ना। तो उन्होंने भगवान से कहा कि ये जंगल में धूणे दा ढेरा मतलब शिव भगवान जैसे शमशानों में रहते हैं, वहाँ पर धूनी होती है। तो माता पार्वती कहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। भगवान प्रभु कहते हैं नहीं पार्वती, हमारा यही घर है, हम यहीं रहेंगे, हमारी यही किस्मत है और यही घर है। माता पार्वती फिर जिद करते हैं कि नहीं प्रभु, हमारे लिए आप एक सुंदर महल बनाओ, हम उसमें रहेंगे। शिवजी भगवान कहते हैं माता पार्वती से कहते हैं कि देख पार्वती, महलों में हमारी कोई जगह नहीं, हमारे यही हमारा घर है और हमें यहीं पर रहना है। तो माता पार्वती फिर से ज़िद करते हैं। शिवजी भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुम इतनी ज़िद कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए महल बना देता हूँ। शिवजी भगवान विश्वकर्मा भगवान जी को बुलाते हैं और वो शिव भगवान के कहने पर एक बहुत सुंदर महल, जिसे हम कहते हैं सोने की लंका बनाते हैं। जो सोने का महल होता है, अद्भुत महल था वो। दुनिया में सबसे सुंदर अनोखी जो नगरी महल भगवान भोलेनाथ के लिए विश्वकर्मा भगवान जी ने बना कर दी कि आज मेरे प्रभु कुछ बोल रहे हैं, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं संसार से, जो सिर्फ शमशानों के वासी हैं, पहाड़ों पे कहीं भी रह लेते हैं, वो आज बोल रहे हैं। तो उन्होंने सोने की लंका बना कर दी। सोने की लंका में जब शिव भगवान और माता पार्वती रहने चले तो माता पार्वती शिव भगवान से कहते हैं कि हम पहले घर की प्रतिष्ठा करवाएंगे। प्रतिष्ठा जो नए घर में जाने से पहले पूजा करवाते हैं। तो शिव भगवान फिर से कहते हैं पार्वती को कि देखो पार्वती, हम इसकी प्रतिष्ठा नहीं करवाएंगे, हम ऐसे ही रहने चले जाएंगे। तो माता पार्वती नहीं माने, नहीं प्रभु, हमने नया घर बनाया, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम पंडित को बुलवाकर इसकी प्रतिष्ठा पूजन करवाएंगे। तो शिव भगवान कहते हैं जैसे तुम्हारी मर्जी। तो पंडित को बुलाते हैं शिव भगवान, क्योंकि सबसे विद्वान पंडित जो थे वो रावण था। जो हमको भी पता है कि बेशक रावण जैसे मर्जी थे, लेकिन सबसे विद्वान पंडित माने जाते थे। उनसे बुद्धिमान और विद्वान कोई नहीं था, तीन लोगों में सबसे बड़े पंडित थे। तो उनको बुलाया और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त थे। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के घर की प्रतिष्ठा की, पूजन किया और फिर उनको खाना खिलाने के लिए पंडित जी को बिठाया। जब वो खाना खाने लगे तो भगवान ने कहा बोलिए आपको क्या दक्षिणा चाहिए। तो जब वो बोलने लग बैठे खाना खाने तो वो कहते हैं खाना तो मैं तभी खाऊंगा अगर मुझे दक्षिणा दोगे। तो माता पार्वती ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम ज़रूर देंगे दक्षिणा, तो बताइए आपको क्या दक्षिणा चाहिए। तो रावण ने कहा मुझे दक्षिणा में ये सोने की लंका चाहिए, क्योंकि जब उसकी प्रतिष्ठा कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, तो रावण का दिल उस लंका पे आ गया और वो लंका पाना चाहता था और उसने भगवान से दक्षिणा में वही मांग लिया। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने दे दिया। उन्होंने बोला ठीक है, आप ले लीजिए। और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर दोबारा वहीं पर रहने लगे। और भोलेनाथ ने पार्वती माता से कहा देखो पार्वती, तुझे कहा था ना मैंने, हमारा यही स्थान है, आ गए हम दोबारा धूणे दे टेरे पर। तो सभी बोलो जय भोलेनाथ की।